गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 3 स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। बचपन से ही वे प्रखर बुद्धि के थे। उनकी धार्मिक प्रवृत्ति ने उन्हें लोगों की सेवा के लिए प्रेरित किया। उन्हें अपने देश से असीम प्यार था। उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि वे एक बार जो सुन या पढ़ लेते उन्हें आसानी से याद हो जाता था। जब वे ध्यान मग्न होकर बैठते थे तो अपनी सुध बुध खो देते थे। एक दिन साथियों के साथ खेल में वे अपना ध्यान लगाकर बैठ गए। संयोग से वहां एक सांप आ गया। लड़के सांप सांप चिल्लाते हुए भाग गए, परंतु नरेंद्र ध्यान मग्न बैठे रहे। शोर सुनकर उनके घर के लोग दौड़े हुए आए। उन्होंने देखा कि नरेंद्र ध्यान मग्न बैठा है। सांप कहीं नरेंद्रनाथ को काट न ले, इस डर से उन्होंने सांप को नहीं भगाया और चुपचाप खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। थोड़ी देर बाद स्वयं नरेंद्र का ध्यान भंग हुआ तो उसने देखा कि सब उसके परिवार के लोग उसके सामने खड़े हैं। रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र के गुरु थे। वह नरेंद्र से बहुत प्यार करते थे। एक दिन बातचीत करते हुए रामकृष्ण ने उन्हें स्पर्श कर लिया। स्पर्श करते ही नरेंद्रनाथ संज्ञा शून्य हो गए, मानो किसी ऐसे लोक में पहुंच गए जैसे स्वर्ग में पहुंच गए हों। मैंने देखा कि दीवारों के साथ कमरे का सारा सामान तेजी से घूमता हुआ कहीं विलीन हो रहा है। यह नरेंद्र ने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि सारे ब्रह्मांड के साथ मैं भी एक महाशून्य में विलीन हो रहा हूँ। मैं भय से काँप उठा। जब मेरी चेतना लौटी तो मैंने देखा कि ठाकुर रामकृष्ण मुस्कुराते हुए मेरी पीठ पर हाथ फेर रहे हैं। इस घटना का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध धर्म सम्मेलन सन 1883 में अमेरिका के शिकागो शहर में धर्म का प्रचार करते हुए उन्होंने न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। भारत लौटने पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य लोक सेवा करते हुए वेदों का प्रचार करना था। 1902 में स्वामी जी आध्यात्मिक ज्योति की मशाल जलाकर परम धाम को सिधार गए। उन्होंने जो रास्ता दिखाया वह भारतवासियों ने अपनाया।